नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। टूट गया है एनडीए गठबंधन। नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार के दिल्ली आवास पे सैकड़ों के तादाद में पुलिस पहुंच गई है। क्या कुछ खबर है, बिहार से लेकर दिल्ली तक क्या कुछ चल रहा है, हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर। थोड़ी देर में सबका पर्दाफाश हो जाएगा, जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पर बात करेंगे और हम जानेंगे क्या कुछ हो रहा है। इसके लिए मौजूद है हमारे स्टूडियो में हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आदर्श। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और क्या कुछ चल रहा है बिहार से लेकर दिल्ली तक। जब से नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बिल्कुल, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सभी लोगों की नजर नीतीश कुमार पे है कि फैसला क्या लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं। तो फिलहाल नीतीश कुमार जो करने गए हैं, क्या करने गए हैं, मनमोहन सिंह के परिजनों से मुलाकात करने गए हैं। पोस्टर भी लग गया है दिल्ली में कांग्रेस के कार्यालय के पास, मनमोहन सिंह के घर के पास, कि नीतीश कुमार आ रहे हैं। नीतीश कुमार की कांग्रेस में नीतीश कुमार के मेहमान नवाजी की पोस्टर और बैनर भी लगे जा रहे हैं। और दिल्ली पहुंचते हैं, जैसे कि आपने बताया है कि सैकड़ों की तादाद में दिल्ली पुलिस पहुंचे, उस पर भी हम आएंगे। क्या कुछ चल रहा है, दिल्ली पुलिस क्यों पहुंच गई नीतीश कुमार के घर दिल्ली में, तो ये क्या वहीं घेरने की साजिश चल रही थी जिस तरह से उल्लास पांडे को घेरने की साजिश रची गई। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल नीतीश कुमार मनमोहन सिंह जी से मिलने गए हैं। एनडीए गठबंधन की जो टूटने की बात है, वो साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है कि जिस तरह दिल्ली में जदयू सीट की मांग कर रही थी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की, उन्हें सीट नहीं दिया गया है। 2 सीटों की मांग थी कि जहां बिहार के प्रवासी लोग रहते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या जो लोग भी बिहार से रह रहे हैं। मतलब भाजपा ने पूरा क्लियर कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जदयू को कोई सीट नहीं मिलेगी। कोई सीट, नो कंप्रोमाइज विथ दिल्ली विधानसभा चुनाव। किसी तरह का कंप्रोमाइज नहीं। भाजपा अकेले लड़ेगी, भाजपा अकेले लड़ने जा रही है, किसी तरह का कंप्रोमाइज करने नहीं जा रही है। और साफ तौर पे सख्त संदेश आप देखिएगा पिछले 4-5 दिनों से देने की कोशिश हो रही है। छोटे छोटे जो एनडीए के घटक दल हैं उनको पहला संदेश शिंदे को दिया गया, दूसरा संदेश चिराग पासवान को दिया गया, तीसरा संदेश आपको पता चला कि ईडी के जो अधिकारी हैं उनके भी रिश्तेदार के संजीव हंस के करीबी थे। नीतीश कुमार के जो करीबी हैं संजीव हंस, उनके रिश्तेदार के यहाँ भी छापेमारी हो रही है। तो तमाम तरह के संदेश दिए जा रहे हैं। और दिल्ली पहुंचते ही उनके आवास पे जो दिल्ली पुलिस का पहरा पड़ा है, दिल्ली पुलिस पहुंच गई है। इसके मुख्य कारण ये है कि बिहार में जो बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हड़ताल और धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं कि फिर से एग्जाम करवाइए, उसी को लेकर के नीतीश कुमार तो दिल्ली चले गए। लेकिन दिल्ली में तमाम छात्र संगठनों के द्वारा अनाउंस किया गया कि नीतीश कुमार की घेराव की जाएगी, आवास का घेराव किया जाएगा, नीतीश कुमार को घेरी जाएगी। इसीलिए दिल्ली पुलिस के द्वारा नीतीश कुमार की आवास की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। अब नीतीश कुमार पहुंचे हैं दिल्ली, राहुल गांधी से भी मुलाकात होगी, सोनिया गांधी से भी मुलाकात होगी और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। ये अतिशोक्ति नहीं है कि अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात होगी। और इन मुलाकातों के बाद देखिए वक्त बहुत कम है, इसी वक्त फैसला होता है बिहार का। और जब भी पलटी मारना होता है इसी वक्त, दही चूड़ा का समय भी आ रहा है और इसी वक्त फैसला होगा। और देखिए पिछले दिनों जो तबादला हुआ है आईपीएस अधिकारियों का, आईएएस अधिकारियों का लगभग 60-62 की संख्या में, यह भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है बिहार को। इतिहास गवाह है कि नीतीश कुमार जब भी पलटी मारते हैं उससे चंद दिनों पहले आईपीएस आईएएस का तबादला शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। और ये जो सारा खेल है, ये बिहार के पॉलिटिक्स को फिर से तीतर बीतर जो है, लोग समझ रहे हैं कि अब क्या होगा वही होगा जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर मिलने वाला है इंडिया गठबंधन से। अतिशोक्ति नहीं है आदर्श, मिल सकता है। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन सकते हैं और उप मुख्यमंत्री में चिराग पासवान, विजय चौधरी, इन लोगों का नाम आ रहा है। तो हो सकता है, ये समय कम है, अभी मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद ही कहीं अनाउंस ना हो जाए कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। अब देखिए नीतीश दिल्ली पहुंचा, मिलना बहाना है। अभी देखिए बिहार में एक बहुत बड़ी घटना हो गई, दुखद घटना है। आचार्य किशोर कुणाल नहीं रहे। ऐसे हालात में नीतीश कुमार दिल्ली हैं। तो नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की वजह जो सियासी खिचड़ी पक रही है, इंडिया गठबंधन के साथ जो बातें होनी है या हो रही है अंदर खाने में, ये सब कुछ पिछले दिनों देखिएगा आप, एक खबर आया था कि तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है जदयू के कुछ बड़े नेताओं से दिल्ली में।
तो ये क्या कुछ चल रहा है, ये सब कुछ थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने दीजिए, और मिलने के बाद नीतीश कुमार, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किन किन लोगों से मिल रहे हैं। चंद ऐसी कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है, बताया जा रहा है कि ऐसी कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं। कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं होती है आदर्श, इस तरह की मीटिंग को शेड्यूल नहीं किया जाता है, अचानक होती है, बंद कमरे में होती है, बंद कमरे में डिसीजन हो जाता है। देखिए इतना कुछ चल रहा है बिहार में, एकदम देखिए टूट गया गठबंधन, खत्म हो गया, नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क्स उठता है, बनता है कि जैसे भाजपा ने दिल्ली में जदयू को साफ मना कर दिया कि हम आपको सीट नहीं देंगे, ऐसे हालात में अपने जो घटक दल है उनके साथ ऐसा व्यवहार करना क्या सेंटर में प्रभाव नहीं डालेगा? क्या सरवाइव कर पाएगी भाजपा? देखिए भाजपा जो डराने का काम कर रही है, भाजपा जो डिसीजन लेने का काम कर रही है, वो डिसीजन जो एनडीए गठबंधन का धर्म होता है उस धर्म के हिसाब से नहीं चल रहा है। जी बिल्कुल। और उस धर्म के हिसाब से नहीं चल रहा है तो मैंने कल भी बताया था आपको कि चिराग पासवान जी के जो करीबी हैं उनके यहाँ छापा पड़ा, क्या संदेश देने की कोशिश की गई? भाई एनडीए गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, लेकिन उनके यहाँ छापेमारी हुई। तो चिराग पासवान के यहाँ ये छापेमारी हुई कि भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नीतीश कुमार को भी संदेश देने की कोशिश की गई। तो ये जो संदेश देने का काम हो रहा है, और छोटे छोटे घटक दलों को भी ये लगने लगा है कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार है तभी हमारा अस्तित्व है, नहीं रहेंगे तो फिर हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हम कितने भी यंग एनर्जेटिक विजनरी लीडर क्यों ना हो, कोई अस्तित्व नहीं। मतलब कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में, कुछ भी हो सकता है। मनमोहन सिंह जी के परिजनों से मुलाकात करने दीजिए, मुलाकात के बाद देखिए कि नीतीश कुमार जी किससे मिलने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली तो पहुंचे हैं और मिलने पहुंचे हैं, मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं, अपने संवेदनाएं उनको देने पहुंचे हैं और एम्स में अपना इलाज कराने भी पहुंचे हैं। लेकिन उनके पहुंचते हैं क्या कुछ खबर आने लगी है, और जैसे भाजपा ने जदयू को साफ मना कर दिया है दिल्ली विधानसभा चुनाव में कि हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे, ऐसे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट, हम आपके साथ बने हैं। धन्यवाद।